दोस्तों, हम हिंदुस्तानियों ने 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी और अमानवीय जुल्मों को सहा है और अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ लड़ते हुए ना जाने कितने लोगों ने अपने प्राण बलिदान कर दिए। तब कहीं जाकर हम आज़ाद हुए। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर अंग्रेज भारत कब और क्यों आए थे और कैसे अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बनाया था? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। इतिहास बताता है कि 16वीं सदी के अंत तक भारत इतना संपन्न था कि पूरी दुनिया में जितना उत्पादन होता था उसका लगभग 1/4 हिस्सा केवल भारत में ही उगता था। और यही वजह थी कि भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत थी और ऐसा माना जाता है कि अकबर उस दौर के सबसे दौलतमंद बादशाह थे। वहीं उस समय ब्रिटेन गृह युद्ध से जूझ रहा था। उस समय ब्रिटेन की अधिकांश अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर करती थी। उस समय ब्रिटेन में क्वीन एलिजाबेथ I का राज हुआ करता था। ब्रिटेन गृह युद्ध की वजह से वैश्विक स्तर पर सिर्फ 3% का ही उत्पादन कर पा रहा था और इसी दौरान पुर्तगाल और स्पेन ब्रिटेन को पीछे छोड़कर काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहे थे। ब्रिटेन की हालत काफ़ी खराब चल रही थी। लेकिन उसी दौरान ब्रिटेन के एक नाविक को समुद्री यात्रा के दौरान भारत की अपार समृद्धि के बारे में पता चला और ब्रिटिश गवर्नमेंट तक ये खबर जल्द ही पहुंच गई। फिर समय आया सन 1600 का, जब 200 ब्रिटिशर्स ने मिलकर एक कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया और इस कंपनी को महारानी एलिजाबेथ ने भारत से व्यापार करने का अधिकार पत्र दे दिया। इसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस वक्त भारत में दिल्ली के शासक अकबर की मौत हो चुकी थी और अकबर के बाद मुगल बादशाह के तख्त पर अकबर के बेटे जहांगीर को बैठा दिया गया। समय आया 1608 का और 24 अगस्त 1608 को भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों का सबसे पहले आगमन हुआ। उस समय अंग्रेजों का उद्देश्य भारत से ज्यादा व्यापार करके उसकी संपत्ति को हड़पना था, जिसके तहत 1615 में जहांगीर के शासन में सर थॉमस रो को अंग्रेजों ने अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा और सर थॉमस रो जहांगीर से कुछ व्यापारिक छूट पाने में सफल रहे। हालांकि कहा जाता है कि इसके लिए जहांगीर से कई लुभाने वादे किए गए। इसके बाद से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे इंडिया पर पैर फैलाना शुरू कर दिए और फिर अंग्रेज भारत से ही पूरे यूरोप में व्यापार करने लगे। शुरुआत में तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के लोगों को रोजगार दिए और उन्हें अच्छी तनख्वाह भी दी, जिस वजह से इंडिया के लोग इस कंपनी से प्रभावित हुए थे और कई भारतीय व्यापारी भी इस कंपनी से जुड़ गए। लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं, पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ता ही जा रहा था। उस समय ब्रिटेन के अलावा और कई देशों की कंपनियां भी मौजूद थी, पर अंग्रेजों ने उन्हें कूटनीति से भारत से निकलवा दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सभी तट जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और अन्य जगहों पर ब्रिटिश संस्कृति को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार बढ़ती जा रही थी। अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई थी और इसी वजह से अंग्रेजों के मन में लालच आ गया और अंग्रेजों ने भारत की सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना डाली। और इसी उद्देश्य से सन 1686 में अंग्रेजों ने मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और औरंगजेब से हुई इस जंग में मुगलों ने अंग्रेजों को बुरी तरह से हरा दिया। इस हार के बाद अंग्रेज समझ चुके थे कि वह मुगलों से युद्ध नहीं जीत सकते, इसीलिए उन्होंने दूसरे तरीके से सत्ता पर कब्जा करने की योजना बनाई और वो थी डिवाइड एंड रूल की नीति, यानी आपस में फूट डालो और इंडिया पर राज करो। और जब 1707 में औरंगजेब की मौत हुई, उसके बाद कई लोग मुगल सल्तनत पाने के लिए आपस में ही लड़ने लगे और इसी लड़ाई के चलते कुछ कमजोर शासक राजा बन गए जो कि मुगल शासन को ठीक से चला नहीं पाए। इन अनुभवहीन शासकों की वजह से अंग्रेजों को एक मौका मिल गया और इसी समय पर पर्शिया के राजा ने भारत पर हमला कर दिया और पर्शिया की सेना दिल्ली तक पहुँच गयी। मुगलों की गद्दी बस जाने ही वाली थी कि मुगलों ने जब पर्शिया के राजा को 2 करोड़ रुपए और कुछ बेशकीमती रत्नों को देकर अपनी गद्दी बचाई। इस युद्ध के बाद से मुगल अब बहुत कमजोर हो चुके थे और 1750 तक अंग्रेजों ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और 1757 में पलासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हरा दिया। इस क्षेत्र में जीत मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया
क्योंकि उस समय कलकत्ता ही भारत की राजधानी थी। हालांकि भारत के लोगों को भी उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के इरादे समझ आने लगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना शासन मजबूत कर रही थी तभी कई विद्रोह होने लगे। इसी बीच 1857 की पहली क्रांति भी हुई और फिर 1857 की पहली क्रांति के अगले साल ही ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत से विदाई हो गई, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय इन्होंने बहुत ज्यादा नरसंहार किया था, जिस वजह से ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से वापस बुला लिया और अब सारा शासन ब्रिटेन से ही किया जाने लगा। इसके बाद कई सालों तक विद्रोह चलता रहा, कई लोग शहीद हुए और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। पर भारत से जाने से पहले ही अंग्रेजों ने भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिस वजह से भारत से पाकिस्तान 14 अगस्त को ही अलग हो गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि 14 अगस्त की रात को क्या हुआ था? तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।